अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री गौर गणोदेश दीपिका सत्र 3 में सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले सत्र में हम सभी ने कवि कर्णपुर द्वारा वर्णित भगवान के विभिन्न युगों के विभिन्न अवतारों के नाम का उल्लेख छंद संख्या 20 में किया है। ये पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्व की है क्योंकि इसमें हमें परिचय प्राप्त होता है चैतन्य लीला में सहायक रहे भगवान के पार्षदों के पूर्ववर्ती जीवन के बारे में। विभिन्न युगों से स्वयं गोलोक धाम से, वैकुंठ से अथवा त्रेता युग और द्वापर लीला में सहायता करने वाले भगवान के विभिन्न पार्षद चैतन्य चरितामृत में किन नाम और रूप में प्रकट होते हैं उसका यहाँ उल्लेख है। और पूर्ववर्ती भूमिका में कवि कर्णपुर कहते हैं, प्रादुर्भूता कलियुगे चत्वारः सांप्रदायिका श्री ब्रह्म रुद्र सनकाया पाद्म यथा स्मृतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाशिति पावना। कलयुग में 4 वैष्णव संप्रदाय हैं जो श्री ब्रह्म रुद्र तथा सनक संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। इसका वर्णन पद्म पुराण में निम्न प्रकार से आता है। कलयुग में 4 वैष्णव संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र तथा सनक संप्रदाय धरती की शुद्धि करेंगे। तो यदि हम अब तक के सत्रों की क्रमबद्ध प्रस्तुति देखें, जैसा आचार्यों द्वारा यहाँ उल्लिखित है, सबसे पहले पंच तत्वों के रूप में कौन उपस्थित है? भक्त, भक्त के रूप में, शुद्ध भक्त के रूप में हमने पंच तत्वों के बारे में जाना। तदुपरांत स्थान की महिमा के बारे में हमने श्रवण किया, जहां नवद्वीप और वृंदावन की महिमा का उल्लेख है। उसके उपरांत स्थान और व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय देने के उपरांत इस गौर गणोदेश दीपिका पुस्तक में कवि कर्णपुर समय की महत्ता को बतलाते हुए कहते हैं कि यह समय जब चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के अपने इस स्वरूप में उपस्थित हुए हैं, तब कलयुग चल रहा है। और कलयुग में पद्म पुराण से प्रामाणिक प्रस्तुति है कि 4 वैष्णव संप्रदाय संस्तुत किए गए हैं जो धरती पर विभिन्न वैष्णव धर्म के उपासकों का मार्गदर्शन करेंगे। आगे वैष्णव संप्रदाय का मध्वानुगत्य, तो प्रामाणिक रूप से यहाँ पता चलता है कि यह जो हम गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं यह शास्त्र सम्मत है। तत्र माध्वी संप्रदाय प्रस्तारादत्र लिख्यते परव्योमेश्वरस्यासि शिष्यो ब्रह्म जगत्पति तस्य शिष्यो नारदो भूत व्यासस्तस्यापशिष्यताम् शुको व्यासस्य शिष्यत्वं प्राप्तो ज्ञानावरोधनात् तस्य शिष्य प्रशिष्याश्च बहवो भूतले स्थिता व्यासाल्लब्ध कृष्ण दीक्षो मध्वाचार्यो महायशा चक्रे वेदान् विभाज्यासो संहितां शतदूषणीं निर्गुणात् ब्रह्मणो यत्र सगुणस्य परिष्क्रिया तस्य शिष्यो अभवत् पद्मनाभाचार्य महाशय तस्य शिष्यो नरहरि तच्छिष्यो माधवद्विज अक्षोभ्यस्तस्य शिष्यो भूत् उक्षिष्यो जयतीर्थक तस्य शिष्यो ज्ञान सिंधु तस्य शिष्यो महानिधि विद्यानिधि तस्य शिष्यो राजेन्द्रस्तस्य सेवक
जय धर्म मुनि तस्य शिष्यो यत्कर्णमध्यत श्रीमद्विष्णुपुरी यस्तु भक्ति रत्नावली कृति। जय धर्मस्य शिष्योऽभूत् ब्रह्मण्य पुरुषोत्तम व्यासतीर्थस्तस्य शिष्यो यश्च नक्रे विष्णु संहिताम् श्रीमाल्लक्ष्मीपतिस्तस्य शिष्यो भक्तिरसाश्रय तस्य शिष्यो माधवेन्द्रो यद्धर्मोऽयं प्रवर्तित कल्पवृक्षस्यावतारो व्रजधाम्नि तिष्ठत प्रीतप्रेयो वत्सलतोज्ज्वल आख्या फलधारिण। इतने सारे आचार्यों के नाम यहाँ एक श्लोक संख्या 22 में उल्लिखित है। इनमें से उच्चारण करते समय ही हमें कुछ एक का परिचय प्राप्त हो गया होगा, क्योंकि यह पूरी श्रृंखला श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के आगामी पृष्ठों पर अध्याय 1 आरंभ होने से पूर्व भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद सूची के रूप में प्रस्तुत कराते हैं। तो 4 संप्रदाय कलयुग के लिए जो वैष्णव संप्रदाय संस्तुत हैं, उनमें से श्रीपाद मध्वाचार्य से आरंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन कवि कर्णपुर कहते हैं, मैं इस पुस्तक के शुभारंभ करते हुए करूंगा। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी परम भगवान नारायण के शिष्य बने। ब्रह्मा जी के शिष्य नारद थे तथा नारद जी के शिष्य थे व्यासदेव। व्यासदेव ने अपने शिष्य सुखदेव को ज्ञान दिया। सुखदेव ने वही ज्ञान इस संसार में अपने शिष्यों तथा पौत्र शिष्यों को दिया। विख्यात मध्वाचार्य ने व्यासदेव से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा ग्रहण की। मध्वाचार्य ने व्यासदेव से सतर्कता पूर्वक समस्त वेदों का ज्ञान लिया और फिर अपनी पुस्तक मायावाद शतदुष्णी लिखी, जिसमें उन्होंने स्थापित किया कि परम सत्य निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। यह सत्य है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है, यह अपूर्ण सत्य है। अपितु पूर्ण सत्य क्या है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य गुणों से, समस्त दिव्य गुणों से परिपूर्ण पुरुष है। मध्वाचार्य के शिष्य थे उदात्त पद्मनाभाचार्य तथा पद्मनाभाचार्य के शिष्य थे नरहरि। नरहरि के शिष्य माधव द्विज हुए हैं और माधव द्विज के शिष्य थे अक्षोभ्य। अक्षोभ्य के शिष्य थे जयतीर्थ तथा जयतीर्थ के शिष्य थे ज्ञान सिंधु। ज्ञान सिंधु के शिष्य थे महानिधि तथा महानिधि के शिष्य थे विद्यानिधि। राजेंद्र विद्यानिधि के शिष्य थे और जयधर्म मुनि राजेंद्र के शिष्य थे। जयधर्म मुनि के शिष्यों में भक्ति रत्नावली के प्रसिद्ध लेखक श्रीमान विष्णुपुरी का नाम उल्लिखित है। जयधर्म के अन्य शिष्य ब्राह्मण पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम के शिष्य व्यास तीर्थ थे, जिन्होंने विख्यात पुस्तक श्री विष्णु संहिता की रचना की। व्यास तीर्थ के शिष्य श्रीमान लक्ष्मीपति थे, जो भक्ति रस के महान आगार की भांति थे। लक्ष्मीपति के शिष्य थे माधवेंद्रपुरी, जो भक्ति के एक महान प्रचारक थे। माधवेंद्रपुरी व्रज में कल्प वृक्ष के अवतार बताए गए हैं। इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस रूपी फल लगते हैं। तो कवि कर्णपुर यहाँ पर हमें परिचित कराते हैं उस पूरी श्रृंखला से जो वर्णित है। गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्यों के नामों का उल्लेख करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वह परंपरा से पालन करते हुए आचार्यों के द्वारा व्यवहार में स्वीकृत किया गया। सिद्धांत को जब हम व्यवहार में पालन करते हुए आचार्यों के जीवन में देखते हैं, तब वह अनुभव कहलाता है। हम भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा ये पूछे जाने पर कि ये ज्ञान परंपरा में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब भगवान ने इस सूची का उल्लेख किया है। हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की इस पुस्तक से भी इनका क्रमबद्ध नाम दिया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यास, यहाँ मध्वाचार्य जी का उल्लेख है। उनसे पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति और यहाँ आते हैं माधवेंद्रपुरी, जिन्हें वृंदावन का कल्प वृक्ष कहा जा रहा है। उसके उपरांत हमें माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी और इनके समकक्ष यहाँ नित्यानंद अद्वैत आचार्य बताए गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक रूप से ईश्वरपुरी से शिक्षा प्राप्त की थी। उनके उपरांत हमारे रूप सनातन आते हैं, रूपानुग कहे जाते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा के आचार्यों की श्रृंखला में इनके उपरांत आने वाले गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि, और उसके उपरांत हमें मिलते हैं रघुनाथ और जीव गोस्वामी।
तदुपरांत कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, बलदेव भट्टाचार्य की यहाँ बात हो रही है, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उसके उपरांत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, यह हमें भगवत गीता में उल्लिखित है। तो जहां सूचित कर रहे हैं गौर गणोदेश दीपिका पुस्तक में, वहां माधवेंद्रपुरी का नाम आते ही कवि कर्णपुर ने कहा है कि वे व्रज में कल्प वृक्ष के अवतार हैं। ये हम श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे लिए इसलिए महत्व का है कि ये कोई भावुक कल्पना, कोरा रस, काव्य या सरल साहित्य नहीं है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत अभी तो यह आचार्यों की क्रमबद्ध श्रृंखला में अर्जित ज्ञान है, जो उन्हें पूर्ववर्ती आचार्यों से प्राप्त हुआ है, और स्रोत के रूप में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। आगे श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, तस्य शिष्यो अभवत् श्रीमान ईश्वराख्या पुरीयति कलयामास श्रृंगारम यह श्रृंगार फलात्मक। माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्रीमान ईश्वरपुरी थे। ईश्वरपुरी ने संवेदना पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य रस का आस्वादन किया था तथा इसे अन्यों को बांटा था। तो जहां हमने अभी श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप में देखा, माधवेंद्रपुरी के शिष्य, यहाँ हमें ईश्वरपुरी दिख रहे हैं। और ईश्वरपुरी के लिए गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर, जो शिवानंद सेन के पुत्र हैं, जिन्हें साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद मिला है, वह कहते हैं कि उन्हें, किन्हें, जो इस जगत में व्यवहार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं ईश्वरपुरी, वह माधवेंद्रपुरी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य रस का उन्होंने आस्वादन किया है और अन्यों को बांटा है। अद्वैत कलयामास दास्य सख्ये फले उभे श्रीमान रंगपुरी वेश वात्सल्य समाश्रित। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान के साथ दास्य एवं साख्य रस का प्रदर्शन किया है और श्रीमान रंगपुरी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस के भाव को प्रकट किया। तो यह हमने चैतन्य चरितामृत में श्रवण किया। कहाँ अद्वैत आचार्य वय के अनुसार, उम्र के अनुसार वरिष्ठ दिखते हैं चैतन्य महाप्रभु से, पर उनका जो भाव है वो दास्य और कभी कभी आवश्यकता अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए साख्य के रूप में। ईश्वराख्य पुरीम गौर उदरीर कृत्य गौरवे जगदाप्लावयामास प्राकृता प्राकृतात्मकम। भगवान श्री चैतन्य ने श्रीमान ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अनायास दिव्य कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। तो इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय के लिए, ब्रह्म मध्व गौड़ीय शिक्षाओं को स्वीकार करने वाले साधकों के लिए यह पुस्तक अत्यंत संक्षिप्त में परम गुह्य विषयों को प्रस्तुत कर रही है। इस पूरी कथा के विषय, पात्र, सहायक, पार्षद, उनका मूल स्वरूप और भाव क्या है वह यहाँ उल्लेखित है। आगे छंद संख्या 26 में कहते हैं, भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु के विस्तृत वर्णन के बारे में। स्वीकृत्य राधिका भाव कांतिम पूर्व सुदुष्करे अंतर्बहे सांबोधि श्री नंद नंदनोपि सन। भगवान श्री चैतन्य ने श्रीमती राधा रानी के गौर वर्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम दोनों को ग्रहण किया, जिन्हें इससे पहले इस संसार में कभी नहीं देखा गया था। भगवान श्री चैतन्य वस्तुतः महाराज नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। वे सारे विश्व को अपलावित करने वाले अमृत के महासागर की भांति प्रकट हुए। तो जब हम सभी श्रवण करते हैं चैतन्य चरितामृत, तो हम क्या श्रवण करते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो परम वैष्णवी हैं, परम सेविका है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनकी भावमय सेवा प्रस्तुति को और उनके गौर वर्ण को, भावमय प्रेम और गौर वर्ण दोनों को स्वीकार किया है। इससे पूर्व से इस संसार में कभी नहीं देखा गया। यह एक अत्यंत गुह्य लीला है। वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का उल्लेख हो गया। सुखदेव गोस्वामी को श्रीमती राधिका रानी से प्रत्यक्ष आदेश है कि यह माधुर्य रस इतना सस्ता नहीं है। भगवान की भक्ति सरल है, सरस है, अत्यधिक मनभावन है, पर सस्ती नहीं है।
इसके लिए सर्वस्व त्याग करना होता है। किंचित मात्र कल्मश भी यदि भौतिक जगत का जीवन में शेष है तो माधुर्य का अनुभव नहीं हो सकता। जो श्रोतागण चैतन्य चरितामृत की पूरी यात्रा में रहे उनका अनुभव है। हमने आदि लीला से महिमा महत्व समझते हुए आरंभ किया था सत्र। मध्य लीला में विभिन्न कार्यकलाप और शिक्षाएं देखी भगवान की, पर अंत लीला जाते जाते अंतिम के अध्यायों में 6, 7, 8 अंतिम के जो अध्याय हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो भाव की प्रवीणता प्रस्तुत की गई है उसको श्रवण करके स्वीकार कर पाने की हमारी अभी सामर्थ्य नहीं है। सुनने पर वह सब कुछ इस जगत के परे का विषय लगता है और इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो भगवान के प्रति भावमय प्रेम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त किए जाने वाले इस भाव को चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, इस जगत को आप्लावित करने वाले अमृत के महासागर की भांति। पर जिन्होंने देखा है वो भी केवल भगवत कृपा से इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसको अनुभूत कर सकते हैं। तो जो श्रवण और पठन कर रहे हैं उनके लिए इसकी गहराई को स्वीकार कर पाना मात्र भगवत कृपा पर निर्भर करता है। कवि कर्णपुर यहाँ परिचय दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का। कहते हैं आद्य व्यूहोपि चैतन्यम अविशत्य पुरा विचुक्षोभ मनस्तस्य दृष्ट्वा गंधर्व नर्तनम। जब चतुर्व्यूह के प्रथम सदस्य भगवान वासुदेव ने द्वारकापुरी में गंधर्वों का नृत्य देखा तो उनके मन में इन गंधर्वों की भांति नृत्य करने की इच्छा जागृत हुई। इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान वासुदेव भगवान श्री चैतन्य के दिव्य शरीर में प्रवेश कर गए ताकि वे उनकी भावपूर्ण दिव्य नृत्य की लीलाओं में भाग ले सके। तो चतुर्व्यूह में हम सभी ने वासुदेव की यहाँ बात की जा रही है। हमने द्वापर लीला में श्रवण किया है, द्वारका की इस घटना का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि वासुदेव चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में प्रविष्ट करते हैं। और अब कथा आगे बढ़ रही है जिसमें विभिन्न पात्रों का उल्लेख है। कहते हैं द्वारकस्थपि भगवान विश्री शची सुतम नानावतार सुतराम एक काल प्रभावत। द्वारिका वासी परम भगवान ने भी अपने विभिन्न अन्य अवतारों के साथ शची देवी के पुत्र भगवान श्री चैतन्य के शरीर में प्रवेश किया तथा वे सभी एक साथ वहां रहे। यथा श्यामो अविशतम कृष्णम भगवंतम पुरा स्वयं। इन सभी अवतारों ने भगवान श्री चैतन्य के शरीर में वैसे ही प्रवेश किया जैसे पूर्व में कृष्ण के युगावतार श्याम ने परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रवेश किया था। योग माया बलादेते तिष्ठन्तो अन्यत्र यद्यपि तथापि प्राविशन गौरे अचिंत्य लक्षण लक्षिता। यद्यपि अचिंत्य दिव्य गुणों को प्रकट करने वाले भगवान के विभिन्न अवतार आध्यात्मिक एवं भौतिक संसारों के विभिन्न भागों में स्थित थे, तथापि भगवान की योग माया शक्ति के कारण वे सब एक साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर के भीतर प्रकट हुए, एकत्रित हुए। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि आचार्यों के द्वारा यह उल्लेख काल्पनिक नहीं है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि लीला में सहायक पात्र विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यकलापों में विभिन्न समय खंड काल में लीलाओं में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, पर जब भगवत इच्छा से भगवान निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट गतिविधि संपादित करते हैं तो वो सब एकत्र हो जाते हैं। किससे? भगवान की योग माया शक्ति से। तो यहाँ लिखते हैं भगवान की योग माया शक्ति के कारण वे सब एक साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर के भीतर एकत्रित हुए। यथोक्तम व्यास चरणे प्रभाष खंड मध्यथ अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तकर्ण योजयेति। योग माया शक्ति के ये अचिंत्य कार्यकलाप बद्ध आत्मा की सीमित बुद्धि से समझे नहीं जा सकते। अर्थात भगवान के विभिन्न स्वरूपों को एक साथ एक स्थान एक कालखंड में एक स्वरूप में संकलित करना। और व्यासदेव इसकी पुष्टि महाभारत के प्रभास खंड में निम्नलिखित वाक्य से करते हैं। कहते हैं भगवान के कार्यकलाप अचिंत्य हैं,
उन्हें सामान्य भौतिक तर्कों के बल पर नहीं समझा जा सकता। रघुनाथं प्रविश्यापि यथा तिष्ठति भार्गव एवं श्रीनारद मुखास्तिष्ठत्यन्तेषु धामसु तथैव प्रभुना साधं दिव्यन्ति श्रुति देहवत्। जैसे पूर्व में भगवान परशुराम भगवान राम के शरीर में प्रवेश कर गए, फिर भी वे पृथक रूप से उपस्थित थे। मूर्त रूप वेदों की भांति नारद तथा भगवान के अन्य नित्य भक्तों ने भगवत धाम में स्थित रहने पर भी भगवान के साथ विभिन्न स्थानों पर लीलाएं करने के लिए भगवान का इस संसार में अनुगमन किया है। तो नारद मुनि भगवान के संग भी हैं, भगवान से परे भी हैं, वह दिव्य आध्यात्मिक जगत में भी हैं, और समय समय कालखंड पर भगवान की इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत के विभिन्न ब्रह्मांडों में विभिन्न लीलाओं में सहायता करने के लिए भी उपस्थित हो जाते हैं, भगवान की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। और ये सब कुछ बद्ध जीव की कल्पना से परे का विषय है। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं कि ये अचिंत्य है हमारे लिए। तथापि छंद संख्या 33 में व्यक्त किया गया है, किंतु यद्यद् भक्त गणा यद्यद् भाव विलासिना तत्तद् भावानुसारेण व्रजेते श्याम भुत्कति। भगवान कृष्ण के प्रति विभिन्न व्यक्तिगत भावों के अनुसार भगवान के विभिन्न नित्य भक्तों ने भगवान की व्रज लीलाओं में विभिन्न भूमिकाएं स्वीकार की हैं। गौर चंद्रोदय द्वैतम प्रति गौरवचो यथा दास्य केचन केचन प्रणयिन सख्येत एवो भये राधा माधव निष्ठया कतिपय श्री द्वारकाधीशितो सख्यादावो भयत्र केचन परे ये वावतारांतरे मय्या बद्ध हृदयो अखिलान वितनवे वृंदावना संगिना। भगवान श्री चैतन्य चंद्र के इस भौतिक जगत में उदय के समय उन्होंने अद्वैत आचार्य से कहा, क्या कहा? कुछ भक्त मुझसे दास्य भाव में आ सकते हैं, कुछ साख्य भाव में, तथा अन्य मुझसे साख्य एवं दास्य भावों के मिश्रण के साथ आ सकते हैं। कुछ को मेरे श्री श्री राधा माधव स्वरूप में दृढ़ विश्वास तथा प्रेम है, और अन्य लोग मेरे द्वारकाधीश स्वरूप में आ सकते हैं। कुछ मेरे विभिन्न अवतारों के प्रति आ सकते हैं तथा इस प्रकार मेरे लिए विभिन्न प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करते हैं। मैं उन्हें मुझे व्रजवासियों की भांति प्रेम करना सिखलाऊंगा। वर्णन यह उल्लिखित है, यदि हम स्मरण करें, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे संग अपना संबंध स्थापित करना चाहता है, मैं उस रूप में प्रतिक्रिया करता हूं। तो भगवान कहते हैं, किसी को दास्य चाहिए, किसी को साख्य चाहिए, किसी को वैभव स्वरूप प्रिय है, कोई द्वारकाधीश को चाहता है, कोई श्री श्री राधा माधव को चाहता है। और अपने अपने संबंधों में भक्त की पूर्णता है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और वह भक्त के भाव की शुद्धता के आधार पर उनके द्वारा प्रदर्शित प्रेम को, स्नेह को सभी प्रकार से स्वीकार करते हैं। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करते हुए छंद संख्या 35 में तो ये भूमिका चल रही है। यदि हम विषय के क्रमबद्ध श्रृंखलाओं के श्लोकों में भाव समझ सके तो स्थान बताया है, स्वरूप बताया है, कालखंड की महिमा की है, ज्ञान परंपरा में किन आचार्यों से प्रवाहित हुआ है उसे जाना है, और भगवान की व्यक्त इच्छा, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव कहते हैं स्वराट है, अपनी योजनाओं के लिए वह स्वतंत्र है, कोई उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। मात्र कुछ अगर बाध्य कर सकता है भगवान को तो वो भक्तों का प्रेम है। और भगवान ने यहाँ कह दिया, मैं उन्हें मुझे व्रजवासियों की भांति प्रेम करना सिखाऊंगा। किनको? जो कुछ मुझसे साख्य रखते हैं, कुछ दास्य रखते हैं, कुछ मिश्रित रखते हैं, कुछ वैभव विलास का स्वरूप रखते हैं। और आरंभ करते हुए कहते हैं यहाँ पर कवि कर्णपुर अपने वचनों की पूर्ति के लिए भगवान ने इस चैतन्य चरितामृत की लीला में उन समस्त व्यक्तियों को शिक्षित, दीक्षित, प्रशिक्षित किया जो भगवत प्रेम को स्वीकार करने के पात्र थे और अन्यों को भी इसकी महत्ता से परिचित करा सकें।
छंद संख्या 35 आज के सत्र के लिए अंतिम सत्य है, श्लोक है। कहते हैं, पर्जन्यो नाम गोपाल आसीत कृष्ण पितामह उपेंद्र मिश्र सनज्जात श्रीहट्टे सप्तपुत्रवान। पर्जन्य नामक गोप जो वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के दादा थे, उन्होंने चैतन्य लीला में श्रीहट्ट नामक स्थान में जन्म लिया। पर्जन्य ने उपेंद्र मिश्र नाम ग्रहण किया है तथा 7 पुत्रों के पिता बने हैं। तो वृंदावन लीला में भगवान के दादा चैतन्य लीला में श्रीहट्ट नामक स्थान में जन्म लेते हैं, और वह जो पर्जन्य नामक गोप थे, दादा थे कृष्ण लीला में, वह चैतन्य लीला में श्रीहट्ट नामक स्थान में प्रकट होकर उपेंद्र मिश्र बनते हैं। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र हैं। आगे हमें परिचय मिलेगा उन पुत्रों में से कौन चैतन्य महाप्रभु के पिता बनते हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। मेरा अनुरोध है सभी से, क्रमबद्ध रूप में जैसे जैसे पात्रों के नाम आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सूची रूप में उसको देखते भी रहेंगे, पर विषय को पूर्णता के साथ श्रवण करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम इन्हें सत्र दर सत्र श्रवण करें, ऐसा मेरा अनुग्रह रहे। सभी को बहुत बहुत आभार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।